हमें ना तुलनाएँ करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अगर हम में ये आदतें रहती हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जो दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो ये कहानी आपके लिए। आज मैं आपको एक कौवे के माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्या होता है, एक ऋषि का आश्रम होता है एक जंगल में, और उस ऋषि के आश्रम में एक पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता था। रोज रोज बैठ कर वो काँव काँव करता था। ऋषि अपना ध्यान में बैठे रहते थे। एक दिन क्या होता है कि ऋषि अपने वही गहन अध्ययन में बैठे थे, तभी कौवा पेड़ पर आकर बैठ के काँव काँव करता है फिर से। और फिर उस दिन क्या होता है कि एक बूंद आके ऋषि के कंधे पर गिर जाती है। ऋषि जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं वो कौवे की तरफ देखते हैं, तो कौवे की आंखों में उन्हें दिखाई देते आंसू। तो ऋषि जी पूछते हैं कौवे से, भाई आज आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है, आज आप रो क्यों रहे हो? तो कौवा क्या बोलता है कि मैं क्या बताऊं, एक तो भगवान जी ने मेरा काला रंग दे दिया है, ऊपर से मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है। सब मुझे पत्थर मार के कंकड़ मार के भगा देते हैं। बस पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है जब मुझे सब प्यार से खाना खिलाते हैं, और वो भी इसलिए ताकि वो पितृदोष से छूट जाएं। और वो कौन सा दिन है? वो है श्राद्ध का दिन। तो ऋषिवर कहते हैं कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अब जैसा तुम बनना चाहते हो ना, मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा। चलो बताओ तुम कैसा बनना चाहते हो? तो कौवा कहता है कि ना, मुझे हंस की तरह बना दो आप। तो फिर गुरुजी कहते हैं, ऋषिवर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ना हंस की तरह बना दूंगा। एक काम करो, तुम जाके हंस से मिलो, उससे पूछो कि उसका जीवन कैसा है उसके लिए। तो कौवा एक तालाब के पास जाता है और हंस से मिलता है। हंस से मिलकर वो कहता है कि हंस भाई, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हें कितना प्यारा रंग मिला है, ऐसा पानी में रहते हो, सब तुम्हारी फोटो खींचते हैं, कितना अच्छा जीवन है तुम्हारा। हंस को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो कौवे भैया, ऐसा नहीं है, ये जीवन अच्छा नहीं है। जिस सफ़ेद रंग की बात कर रहे हो, इस सफ़ेद रंग के अलावा क्या है मेरे पास? सारा दिन मुझे ज़िंदगी भर अब पानी में ही रहना है, और फोटो, लोग बार मुझे पत्थर मार के मेरी फ़ोटो खींचते हैं, तो ये जीवन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो कहता, सोचता कौवा, चलो हंस का तो जीवन अच्छा नहीं है। अब वो ऋषि के पास फिर जाता है, ऋषि को बोलता है कि हंस रहने दो, मुझे ना तोता बना दो। तो ऋषिवर कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं तोता बना दूंगा, एक बार जाके तुम तोते से मिल लो। तो अब क्या, कौवा तोते से मिलने जाता है। तोते से मिलकर कौवा फिर से, तोते राजा तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल प्यारा सा रंग, प्यारी सी चोंच, और सब तुम्हें प्यार से मिट्ठू कह के बुलाते हैं। तोते को सुन के बहुत गुस्सा आता, और गुस्से में वो कौवे पे चिल्लाता, बस करो, मुझे मत सुनाओ मेरी तारीफ़ें, तुम्हें क्या पता ये जीवन कितना गंदा है मेरे लिए। जिस हरे पेड़ पर मैं बैठता हूँ उसका भी हरा रंग, मेरा भी हरा रंग। लोग मुझे हरी मिर्च खाने को देते हो, और मुझे प्यार से क्या पालते हैं, वो पिंजरे में कैद रखते हैं मुझे। कोई अच्छा जीवन नहीं है मेरा, तुम्हें मिले ऐसा जीवन तो पता चले। तो फिर कौवा फिर से ऋषिवर के पास आता है। ऋषिवर उसे कहते हैं, बताओ अब। बोले तोता रहने दो, अब तुम मुझे ना मोर की तरह बना दो। तो वो ऋषिवर उसे फिर कहते हैं, तो ठीक है, एक बार तुम मोर से भी मिलाओ। अब कौवा मोर से मिलने के लिए जाता है। मोर से मिलके कौवा बोलता है, मोर राजा, मोर राज, तुम कितने सुंदर हो, रंग बिरंगे तुम्हारे पंख, कितनी सुंदर तुम्हारा नृत्य है, सब देख के खुश हो जाते हैं। लोग बाग तुम्हें छुप छुप कर देखते हैं, कितनी अच्छी छवि है, और तुम्हें तो राष्ट्र पक्षी का भी नाम दिया गया है। ये सुनकर उन मोर को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बहुत भड़कते हैं उस पे, कौवे पे, बोलते तुम्हें क्या पता ये जीवन कैसा है, तुम में तो ऐसे दूर से लगता है, मुझसे पूछो, मैंने माना मेरे अच्छे अच्छे रंग हैं, भारी भारी पंख हैं, पंख फैला के मैं नाचता हूँ, इन्हीं पंखों की वजह से लोग बाग हमें मारते हैं पत्थरों से, हमारा नाच नहीं देखते, वो हमारे पंख पाने के लिए हमारे पास आते हैं, और पंखों को उनकी लेने की इस आदत की वजह से हमारी संख्या कम हो रही है, हम मर रहे हैं। क्या अच्छा जीवन है, तुम देखो अपने आप को,
तुम्हारा काला रंग तो है, इसलिए तुम्हें कोई पाना नहीं चाहता है, इससे तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, कोई तुम्हें मारता नहीं है, कितने सुरक्षित हो तुम। कौवा अपने मन में सोचता, हाँ ये बात तो सही है, लोग बाग मेरे पीछे ऐसे ही नहीं पड़े रहते और सब मुझे कौवा सोचता है कि मेरा जीवन तो इसका मतलब सबसे अच्छा है। वो ऋषिवर से फिर जाकर बोलता है, ठीक है मुझे यही जीवन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी की तरह जीना। तो इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमारा क्या है ना, हम दूसरों से बहुत ही ज़्यादा तुलनाएं करते हैं। हम ये सोचते हैं वो कितना सुंदर है, हम क्यों नहीं है, वो कैसे पहनता है, हम क्यों नहीं पहनते, उसका घर कितना अच्छा है, हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं। तो हम तुलनाओं में ही मर जाते हैं आधे तो। हम जब करीब से किसी को जानते हैं ना, तब हमें असलियत का पता चलता है कि कोई कैसे जीवन जी रहा है। सब खुश नहीं होते लाइफ में, हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में ना जो मिला है, जैसा मिला, उसमें खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुलनाएं ना हमारे अधिकतर ना विनाश का कारण हो जाती हैं। हमारे मानसिक जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन, वो ना इन तुलनाओं की वजह से ही होता है। हम सोते जागते बस यही सोचते रहते हैं कि उसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, उसे ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये तुलनाएं करना छोड़ दो। इससे क्या होता है कि ना अपना और अपने परिवार को हम एक मुसीबत में डाल देते हैं। ना खुद खुश रहते हैं, ना हम दूसरों को खुश रहने देते हैं। इसलिए तुलनाएं करना छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें जो मिला है, जितना मिला है, उसमें खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए।